मरहबा मरहबा एज दे से इन द यूएई। आईपीएल 2020 के दूसरे दिन नॉर्थ इंडियन डार्बी दिल्ली द पंजाब से मुकाबला है भाई। दिल्ली जो पहले दो सीजन सेमीफाइनल्स पहुंचे, उसके बाद 2013 और पिछले साल नंबर 3 पर रहे, जबकि पंजाब पहली बार सेमीफाइनल पहुंचे थे पहले आईपीएल में और फिर रनर्स अप 2014 में हारे थे एक ऐसी टीम से जिसके कप्तान आज हमारे एक्सपर्ट है गौतम गंभीर और संजय मांजरेकर ESPN क्रिकेट फॉर टाइम बाउंड पर। संजय तो आजकल प्रॉपर एक्सपर्ट जोन में, लेकिन गौतम आपसे मैं एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि इस आईपीएल में अगले 50 दिन आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। इज देयर अ प्रॉमिस यू कैन मेक? नहीं, क्योंकि क्योंकि आप क्रिकेट खेलना छोड़ दिए तो ऑब्वियसली वो मुस्कुराहट रहेगी चेहरे पे। बिल्कुल, नो प्रेशर। ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट पर होता क्या है कि हम सिर्फ 5 की पॉइंट देखते हैं किसी भी मैच के प्रीव्यू के। एंड सो फॉर दिस फटाफट 5 पॉइंट प्रीव्यू, पॉइंट नंबर 1 इज पंजाब का दम मैक्सवेल और पूरन नंबर 3 और नंबर 4। मैक्सवेल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा कर आए ऑस्ट्रेलिया को, और पूरन CPL में 100 लगाया 3 हफ्ते पहले क्वींस पार्क ओवल की उस ट्रिकी पिच पर 10 सिक्सर्स इन्होंने लगाए। ये दो खिलाड़ी गौतम पंजाब की बैटिंग का इंजन रूम लगता है आपको? ये जो मिडिल ओवर से लॉन्च कर सकते हैं, क्या ये जोड़ी फिक्र की वजह हो सकती है दिल्ली के मिश्रा जी, शर्मा जी, अश्विन अन्ना, कगिसो रबाडा, मोहित शर्मा के लिए? देखिए, किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अगर ये अच्छे फॉर्म में हो। मैक्सवेल बढ़िया फॉर्म में है, निकोलस पूरन, लेकिन जो मेरे को इंजन रूम नजर आता है वो है मयंक अग्रवाल और KL राहुल का। KL राहुल का फॉर्म में अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए लीडर पहली बार कप्तानी करेंगे आईपीएल में। तो अगर आप रन बनाते हैं तो जो आपकी सोच होती है कप्तानी की वो बहुत बेहतर होती चली जाती है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाती है। एज ए कैप्टन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं और आप अपनी बैटिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। प्लस देखना ये भी होगा कि क्या वो कीपिंग करेंगे या निकोलस पूरन से कीपिंग कराएंगे, क्योंकि इंडिया के लिए वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में T20 में कीपिंग करना उन्होंने शुरू किया था। तो इसलिए KL राहुल का फॉर्म बहुत जरूरी है। मैक्सवेल तो हम जानते हैं एक ही तरीके से खेलेंगे, निकोलस पूरन भी एक ही तरीके से खेलेंगे। इट कुड बी हिट एंड मिस, इट कुड बी वेरी हॉट एंड कोल्ड, बट जो इंजन रूम है दैट इज एक्चुअली KL राहुल एंड मयंक अग्रवाल। संजय, अक्सर T20 क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस में हम एवरेज और स्ट्राइक रेट को जोड़ देते हैं, और वो आंकड़ा अगर 170-180 के आसपास हो तो डिपेंडेबल प्लेयर, और इन दोनों की अगर आप बात करें 150 का स्ट्राइक रेट, 35 का औसत मैक्सवेल और निकोलस पूरन 143 प्लस 33, उसी जोन में है। क्या आपको लगता है कि ये नंबर 3 और 4 वाली जोड़ी थोड़ी सी और आजादी और फ्रीडम दे पाएगी टॉप 2 राहुल और मयंक अग्रवाल को? देखिए मनीष, यही प्रॉब्लम है स्टैट्स के। अभी आपने कहा कि ये फॉर्मूला लगा के लगता है कि एक डिपेंडेबल प्लेयर निकल के आता है नंबर्स देख के, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को देख के कोई बोलेगा कि ये डिपेंडेबल प्लेयर है? सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। लेकिन आज की तारीख में जो उनका फॉर्म है एकदम वो कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग फॉर्म में है। और हम आज मैच की शुरुआत थोड़ी सी देख रहे हैं, तो गौतम और मैं शो के पहले ये बात कर रहे थे कि ये आईपीएल 2 हाफ का होगा। जो पहले हाफ में बॉल बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से आएगी, थोड़ी सी घास होगी, तो पुरान और मैक्सवेल के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेफ्ट राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन नंबर 3 और 4 पर, और मैक्सवेल अक्सर है तो राइट हैंडर, लेकिन कई बार उल्टा खेलना पसंद करते हैं। देखते हैं ये बाजी सीधी साबित होती है या नहीं। और एक 5 पॉइंट एजेंडा में पॉइंट नंबर 2 नेपाल से इंपोर्ट किया हमने। लमी चाने का खेलना क्या लाजमी है? देखिए गौतम, आप तो दिल्ली के हैं, दिल्ली के शहर में जितने मॉन्यूमेंट्स है, जितनी वैरायटी है, उतनी ही वैरायटी इस टीम के स्पिन अटैक में है। मिश्रा जी, संदीप लमिचाने लेग स्पिनर्स, अश्विन और ललित यादव ऑफ स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म में अक्षर पटेल है। क्या आपको लगता है कि लमिचाने जैसे गेंदबाज जब हो तो कप्तान खुद उनको कंधे पर बिठा कर लेके जाए कि भाई आपको तो खेलना ही है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी अगर आप देखें पिछले कुछ समय में 7 से कम कॉन्टेस्ट है मिश्रा जी और संदीप लमिचाने के बीच। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि वो लमिचाने को खिलाएंगे दिल्ली। जिस तरीके से अगर आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स की उनकी बात करेंगे, शमन हतमाया जरूर खेलेंगे, रबाडा खेलेंगे, आप स्टोइनिस से कीमो पॉल को खिलाना चाहेंगे, और मिश्रा अगर आपके स्क्वाड में तो पहला अपॉर्चुनिटी आप अमित मिश्रा को ही देंगे। अगर अमित मिश्रा बहुत खराब गेंदबाजी कर रहे हो या फिर उतने इफेक्टिव ना नजर आए, फिर सेकंड हाफ में शायद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लमिचाने को जब विकेट ज्यादा स्पिन करने लगेगी। लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे नहीं लगता कि लमिचाने को जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में। राइट, 5 पॉइंट एजेंडा में पॉइंट नंबर 3 डेथ बॉलिंग है पंजाब की दुखती रग। संजय, जब पंजाब के बॉलर्स के डेथ बॉलिंग फिगर्स देखें तो लगता है कि इस बार उड़ता पंजाब वाला मामला बनने वाला है, क्योंकि ये डरावने आंकड़े हैं पंजाब थिंक टैंक के लिए। क्या डॉक्टर मांजरेकर के पास कोई इस परेशानी का कोई हल है? क्योंकि शामी महंगे, शेल्डन कॉटरल, जेम्स नीशम, क्रिस जॉर्डन, बहुत ही खतरनाक डरावनी इकोनॉमी है उनकी 17 to 20 ओवर के बीच।
शमी खेलेंगे डेथ बॉलर, और मुझे लगता है जॉर्डन को प्रेफर करेंगे। कॉट्रेल है, एक्साइटिंग है, विकेट निकालते न्यू बॉल के साथ, लेकिन डेथ बॉलर है नहीं। तो शमी एंड जॉर्डन ये इनके डेथ बॉलर्स होंगे। और बाकी मैं अगर देखूं उनकी पेस बॉलिंग तो है, ऑप्शन ज्यादा नहीं, तो शायद उनका जोर स्पिन की तरफ ज्यादा होगा। मैक्सवेल थोड़े बहुत ऑफ स्पिन करेंगे, गौतम को शायद खिलाएंगे एज यूटिलिटी क्रिकेटर, 2 ओवर्स ऑफ स्पिन वो शायद कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, फास्ट बॉलिंग का मसला है, और मुझे लगता है कि शमी एंड जॉर्डन डेथ बॉलर्स। गौतम, आप कैप्टन रह चुके हैं, सक्सेसफुल कैप्टन। क्या ये पॉसिबल है कि जब आंकड़े ऐसे हो तो 16वें ओवर के बाद ये बॉलर्स कैप्टन केएल राहुल की ओर देखेंगे ही नहीं, कि गलती से अगर ओवर मिल गया तो पिटाई होने के पूरे चांसेस है। एज ए कैप्टन, जब आपके बॉलर्स के डेथ ओवर नंबर्स ऐसे हो तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि 17 से 20 ओवर किसी ना किसी को तो करना ही है। देखिए, क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छी ऑप्शन है, और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि शेल्डन कॉट्रेल से पहले क्रिस जॉर्डन की तरफ देखेंगे केएल राहुल और अनिल कुंबले, क्योंकि मुजीब आपको नई गेंद से गेंदबाजी करके दे सकते हैं पहले 6 ओवर में। तो क्रिस जॉर्डन और डेथ बॉलर, बढ़िया डेथ बॉलर है। अगर आप इंग्लैंड को भी, जब वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, अगर आप इवन मॉर्गन को देखें किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, डेथ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्रिस जॉर्डन का। तो क्रिस जॉर्डन के साथ कौन गेंदबाजी करेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोहम्मद शमी, वो भी बहुत हॉट एंड कोल्ड रहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि किस तरीके से डेथ में गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि इनके अलावा मुझे एक और कोई भी गेंदबाज नहीं नजर आता जो इनको डेथ ओवर्स में 2 या 3 ओवर डाल के दे सके। राइट। पॉइंट नंबर 4, नहीं है दिल्ली कैपिटल्स को पेसर्स की दरकार, क्योंकि है पेस बॉलर्स की भरमार। अगर आप इनका लाइनअप देखें, ईशांत शर्मा, मोहित शर्मा, हर्षल पटेल, आवेश खान, तुषार देशपांडे, कगिसो रबाडा, डैनियल सैम्स, मार्कस स्टोइनिस, कीमो पॉल, गौतम, कंडीशंस को देखते हुए आप इनमें से किन पेसर्स को सबसे पहले चुनेंगे? प्रायोरिटी नाम क्या है आपके लिए? देखिए, कगिसो रबाडा और ईशांत शर्मा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था दोनों ने, और ईशांत शर्मा प्योरली उनके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप आवेश खान को देख लीजिए, मोहित शर्मा भी एक बड़े विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बहुत समय से क्रिकेट खेले ही नहीं है। तो ईशांत शर्मा, कगिसो रबाडा, और देखना होगा कीमो पॉल या फिर नोकिया के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर आप नोकिया के साथ जाते हैं और रबाडा के साथ और ईशांत के साथ जाते हैं तो आपके पास 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रबाडा और ईशांत शर्मा तो 2 खेलेंगे। तीसरा सीमर देखना होगा कि किसको वो पिक करते हैं, वो ऑलराउंडर पिक करते हैं या फिर ऑल एंड ऑल आउट फास्ट बॉलर पिक करते हैं। संजय, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को इनमें से कौन सबसे ज्यादा तंग कर सकता है पावर प्ले में? पावर प्ले में किसको? देखिए, मयंक अग्रवाल टेस्ट ओपनर है, तो रबाडा को ठीक ठाक खेलेंगे। राहुल के पास भी क्लास है। शायद ईशांत शर्मा जानते होंगे कि कहाँ कमजोर है, तो वो हो सकता है। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, बिल्कुल सही है कि ईशांत और रबाडा विल वॉक इन। एंड थर्ड चॉइस सीमर कीमो पॉल एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेस वेरिएशन काफी करते हैं और विकेट टेकिंग भी हो सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। लेकिन अगर रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि बैटिंग में थोड़ी सी और मजबूती लाए तो स्टोइनिस को यूज कर सकते हैं थर्ड सीमर। लेकिन अगर मुझे पूछे तो रबाडा, ईशांत और कीमो पॉल। राइट, क्योंकि इस बार दिल्ली कैपिटल्स का लक्ष्य है पोल पोजीशन हासिल करना। लेकिन हमारे इस एजेंडा में 5वां और आखिरी पॉइंट, क्या राजधानी शहर से आई ये टीम राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से एक और बार प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी, या फिर इस बार टाइटल को हासिल करेगी? गौतम, लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टीम टाइटल कंटेंडर्स है, क्या आप सहमत हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत हर साल ऐसा ही लगता है कि दिल्ली की बहुत अच्छी टीम होती है, और एक टाइम पर जब इनके पास कगिसो रबाडा, पैट कमिंग्स ऐसे खिलाड़ी थे, सैम बिलिंग्स, बढ़िया टीम थी, ऋषभ पंत, काफी इनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बार आप इसलिए बेहतर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आपके पास इंडियन टैलेंट बहुत अच्छा है। पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है, अश्विन का एक्सपीरियंस है, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो क्रूशल मैचेस आएंगे, जब वो प्रेशर सिचुएशंस आएगी, क्या इनके पास वो क्षमता है कि वो उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम शो से पहले बात कर रहे थे, संजय और मैं बात कर रहे थे, कि कई बार ऐसा होता है कि आप आईपीएल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरीके से देखते हैं कि आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो आप आगे जाके इंडिया के लिए खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आईपीएल पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ ये मसला हो सकता है, शिखर धवन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आना चाहेंगे, अश्विन वापसी करना चाहेंगे, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये सब फ्रेंच पे हैं। तो अगर आप सिर्फ अपनी टीम के लिए, फ्रेंचाइज के लिए खेलेंगे, फेयरलेस होके खेलेंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप शायद अपने लिए खेलेंगे
So it could be another probably difficult year for Delhi. राइट संजय, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने इन्हें प्री टूर्नामेंट अपने टॉप 4 प्रेडिक्शन में शामिल किया है। बैलेंस टीम लग रही है, इंडियन कोर की हमने बात की, जैसे आपने कहा शायद 4 ओवरसीज देने की जरूरत ना पड़े। ऐसा लग रहा है कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है थोड़ा सा आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार और आनंद बख्शी के साथ आने वाला मामला है, क्योंकि मामला सुपर हिट हो जाए ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर हम जब बैठते हैं मैच के पहले या शो के पहले और देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है, तो टीम ऐसे सामने नजर आती है और हम देखते देखते थोड़ा सा एक्साइट हो जाते हैं। और वही होता है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। इस टीम के बहुत सारे ऑप्शंस है, यूएई में आईपीएल हो रहा है तो इंडियन बैटिंग के ऑप्शंस है, स्पिन के खिलाफ खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स है। और दूसरी चीज जो प्लेऑफ की मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे सडनली ये रियलाइज हुआ कि प्लेऑफ में जाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि है लास्ट 4, हम कहते हैं फाइनल 4, लेकिन टोटल टीमें हैं 8। सो मेकिंग द प्लेऑफ्स थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। गौतम और मैं यही बात कर रहे थे कि अगर इनमें कोई कमजोरी है तो वो है यूथ, टू मच ऑफ यूथ एंड श्रेयस अय्यर द कैप्टन। और मैंने देखा है कि जब प्रेशर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो 1 साल के बाद शायद श्रेयस अय्यर कॉन्फिडेंट कप्तान बन गए हो, पता नहीं। जस्ट इमेजिन सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स या मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, वो क्लैश होगा टेम्परमेंट का, तो वहां पर खरी उतरेगी या नहीं वो कैसे होगा दिल्ली कैपिटल्स का। यूथ तो ESPN क्रिकेट के पैनल की स्ट्रेंथ है, हमारे पास सभी एकदम नौजवान एक्सपर्ट्स है। बट इस शो को क्लोज करें इससे पहले क्विक प्रेडिक्शन, गौतम एंड संजय। गौतम, However much I want Delhi to, but थोड़ा 51-49 Kings. ओके संजय। बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि गेम चेंजर्स है किंग्स 11। अगर टीम देखो मजबूत थी दिल्ली कैपिटल्स, पर अगर केएल राहुल चले या मैक्सवेल चले तो बिल्कुल मैच बदल सकता है। तो हार्ड टू प्रेडिक्ट, लेकिन अगर आपने पुश किया तो दिल्ली कैपिटल्स। बिल्कुल, ऑन पेपर तो सिर्फ बुक क्रिकेट खेली जाती है जिसमें हम जैसे लोग खेलते हैं, हमारे एक्सपर्ट जैसे नहीं। एक्चुअल एक्शन होगा मैदान पर, लेकिन दिल्ली वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, इसका प्रीव्यू हमने कर लिया। लेकिन मैच के बाद आई प्रॉमिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ दीस एक्सपर्ट्स टू लुक बैक, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, ये सब कुछ होगा। लेकिन गौतम और संजय प्लीज थैंक यू वेरी मच सबसे पहले, और मुस्कुराइए, आप ESPN क्रिकेट पर हैं।